नहीं बूझ सकते। वेद को समझना हो तो सांसारिक दृष्टि का त्याग करना पड़ेगा। जो मानसिक हमारी मानसिकता है जिसमें संसार भरा हुआ है, साहब कहते हैं उस मानसिकता का त्याग करना पड़ेगा। अभी जो हमारी दृष्टि बहिर्मुख है उस दृष्टि को अंतर्मुख करना पड़ेगा। और जब हम अंतर्मुख होंगे तब वेद समझ में आएगा, तो ज्ञान समझ में आएगा। और जब तक अंतर्मुख नहीं होते हैं, जब तक हम बाहर अपनी दृष्टि रखे हुए हैं, जब तक हम जगत में भ्रमित हो रहे हैं, मायावी संसार में जब तक हमारा चित्त हमारी चेतना उलझ रही है, तब तक हम सत्य को ज्ञान को समझ नहीं पाएंगे। साहब ने कहा, और यदि आप जगत से विपरीत नहीं हो पाए, अगर आप जगत की ही धारा में बहते रहे तो ज्ञान कभी समझ में नहीं आएगा, क्योंकि जगत ही जगत दिखेगा। जैसे आप समुद्र किनारे जाते हैं तो समुद्र के तरफ आप मुख करके खड़े हो जाइए तो आगे आपको विशालतम समुद्र नजर आता है, कहीं थल नजर नहीं आता, सिवाय जल के कुछ नजर ही नहीं आता। लेकिन तभी आप अपनी पीठ समुद्र की तरफ कर दीजिए और मुख थल जमीन की तरफ कर दीजिए, फिर आपको सिर्फ जल थल ही थल नजर आता है, वहां कोई समुद्र नजर नहीं आता। जब तक हम अपनी दृष्टि संसार की ओर कर रखें, जब तक हम अपना मुख माया की ओर कर रखे हैं, तब तक ज्ञान नजर नहीं आएगा, तब तक भक्ति नजर नहीं आएगी, क्योंकि एक दूसरे के विपरीत हैं ये। हमारा मन हमारा मस्तिष्क जब तक जगत में रचा हुआ है, संसार में रचा हुआ है, ज्ञान से हम परे होंगे, ज्ञान से अलग होंगे। साहब ने कहा शर्त यह है कि आपको ज्ञान की ओर लौटना होगा, जगत की ओर पीठ करना होगा। अगर ज्ञान को समझना है तो संसार की तरफ अपना पीठ कर दो। अभी आप संसार की तरफ पीठ नहीं किए और समझते हैं कि हम जगत की ओर मुख करते करते मोक्ष पा लेंगे, पर ऐसा नहीं है। शब्दों से मोक्ष नहीं मिलेगा। हम कितना भी शब्दों से मोक्ष की साधना कर लें, जब तक वो साधना आचरण में नहीं उतरेगी मोक्ष नहीं मिलेगा। सत्य इतना सरल नहीं है, उसके लिए पात्र होना जरूरी है। साहब ने कहा वो पात्रता अपने भीतर लाओ कि आप जगत से विपरीत हो सको, आप सांसारिकता से विपरीत हो सको, ये सारे प्रपंच से आप विपरीत हो सको। एक राजा सत्य को जानना चाहता था, बड़ी प्रबल इच्छा थी। पता चला पास में एक संत रहते हैं, जिज्ञासा हुई कि संत के पास चलते हैं, और वो बड़ी जल्दी में था। उसने सोचा मैं जाऊंगा और 2 मिनट में सत्य का पता लगाकर चला आऊंगा, ध्यान का पता लगाकर चला आऊंगा। अहंकार में था कि मैं तो राजा हूं, मैं संत के पास चला जाऊंगा तो उसकी हिम्मत ये थोड़े है कि वो मुझे ज्ञान नहीं देगा, उसका मजाल, मैं जाऊंगा 2 मिनट में सारा ज्ञान लेके आ जाऊंगा। उसे शायद भूल हो गई, उस संत को और ज्ञान को बाजार का कोई सौदा समझ लिया। उसे लगा जैसे मैं दुकान पर जाऊंगा, पैसा दूंगा, सामान ले आऊंगा, यही समझाओ। अहंकार में था, सत्ता का मद। वो गया, संत कुटिया में ध्यानस्थ थे, दरवाजे पर गया। वहां जाने के बाद वो देखता है दरवाजा लगा हुआ है और कुटिया के बाहर संत की चरण पादुका रखी है, खड़ाऊ रखी है। तो सबसे पहले तो क्या किया, जाते ही एक लात मारा दरवाजा में, दरवाजा खुल गया। हाथ से नहीं खोला, राजा हैं, इस दरवाजे में हाथ क्यों लगाएं, ये सोचकर लात मारा। संत की आंख खुली, संत ने देखा कोई राजशाही पोशाक में कोई व्यक्ति सामने खड़ा है। समझ गए ये इस देश इस राज्य का राजा होगा। तभी वो राजा देखता है सामने खड़ाऊ रखी है, तो हाथ से नहीं हटाया। जैसे फुटबॉल में पैर मारते हैं वैसे खड़ाऊ में इधर से पैर मारा, इधर से ठोकर लग के उधर चली गई और अंदर घुसा और कहा संत जी प्रणाम, सत्य का ज्ञान दीजिए हमको। संत ने कहा बड़ी जल्दी में हो। उसने कहा देरी मत करिए, बहुत समय कम है, जितना जल्दी हो दीजिए और हम चलें। इतना सुनना था कि संत जो
राजा के तरफ मुंह करके बैठे थे, पहले से ही दीवार पीछे थी। वो झट से घूम गए और घूम करके मुख कर लिया दीवार की तरफ और पीठ कर दिया राजा की तरफ। राजा ने कहा, ये कैसी मूर्खता कर रहे हैं आप? मैं इस राज्य का राजा हूं और मेरी तरफ पीठ कर रहे हैं, ये मेरा अपमान है। और आपसे मैं कुछ सुनने आया हूं तो आप पकड़ करके दीवार की तरफ हो गए। संत ने कहा, अभी जिस शब्द का तुमने प्रयोग किया अकड़ करके, काश कि तुम अपनी उस अकड़ को छोड़कर आए होते तो शायद मैं कुछ सुना देता, पर अकड़ में तो तुम आए हो और तुम श्रोता बनके भी नहीं आए हो। उसने कहा, अकड़? कौन सी अकड़? कहा, जिस दरवाजे को तुमने लात से खोला है तुम उसे समर्पण के साथ हाथ से भी खोल सकते थे। जिस चरण पादुका को तुमने फुटबॉल समझ के पैर मारा है तुम उसे हाथ से भी साइड कर सकते थे। जब तुम में इतनी शिष्टता और विनम्रता नहीं है तो तुम राजा बनते हो। उसने कहा, देखिए इतना टाइम नहीं मेरे पास, हमें तो सत्य बताइए क्या है। कहा, सबसे पहले तो तुम जाओ खड़ाओं से माफी मांगो और दरवाजे से माफी मांगो, तब मैं सत्य सुनाऊंगा। राजा तो हैरान हो गया, कहा, क्या बात है? खड़ाऊं आदमी होता तो माफी भी मांग लेता, खड़ाऊं से माफी? कहाँ तुम्हें मांगनी पड़ेगी। राजा सोचा, इस संत भी कम अकड़बाज नहीं है, चलो कोई देख थोड़े रहा है, जाके मांग लेते। वो गया, खड़ाऊं से माफी मांगा, दरवाजे से माफी मांगा। वो राजा कहा, पहली बार ऐसा अनुभव हुआ जैसे जीवन में कुछ घटित हो रहा है। अहंकार छोड़ करके थोड़े देर के लिए ही झुका, तब मालूम पड़ा कि जीवन के सत्य का कुछ बोध हो रहा है, लेकिन अहंकार हावी था। उसके ऊपर अहंकार इतना ज्यादा हावी था, कुछ क्षण भर के लिए कुछ बोध भी हुआ तो लेकिन अहंकार चढ़ गया कि नहीं तुम राजा हो, तुम्हें सब शोभा नहीं देता। फिर तुरंत आ गया, कहा जल्दी बताइए, टाइम नहीं। संत मुंह उधर ही किए रहे दीवार की तरफ। उसने कहा, ये समझ में नहीं आ रहा कि आप अपना मुख दीवार की तरफ क्यों किए। संत ने कहा, क्योंकि तुम में और दीवार में कोई फर्क नहीं। कहा, कैसे? कहा, मैं दीवार को 2 घंटा सत्संग सुनाऊंगा, दीवार में कोई परिवर्तन होगा? कहा, कुछ नहीं। दीवार का रंग बदलेगा? कहा, नहीं। गाली दूंगा तो भी दीवार कुछ नहीं करेगा, मैं कितना भी ज्ञान दूंगा तो भी दीवार कुछ नहीं करेगा। तुम भी ऐसे ही सट हो, तुमको हम 2 घंटा सत्संग सुनाएंगे, तुम्हें सत्य का पता नहीं चलेगा, क्योंकि तुम में और दीवार में कोई फर्क नहीं है। तुम घंटों सत्संग में बैठोगे, दीवार में जैसे कोई परिवर्तन नहीं आता वैसे तुम में कोई परिवर्तन नहीं आता। और संत अपनी आंख बंद कर लिए, राजा चला गया। साहब ने यही कहा कि जगत से जब तक आप विपरीत नहीं होंगे सत्य समझ नहीं आएगा। हम जगत की ओर मुख करके सत्य को जानना चाहते हैं। एक आदमी ये सोच रहा है, एक बार एक आदमी रेड लाइट पर खड़ा हो गया, जो शहरों में रेड लाइट होती है, स्कूटर पर था, तो कई बार 30 सेकंड 40 सेकंड या 1 मिनट के लिए भी लाइट लाल हो जाती है, बत्ती लाल होती है, रुकना पड़ता है। मेरे साथ की बात है, वो आदमी फोन लगा दिया मुझे, फोन किया, कहा गुरुजी मोक्ष कैसे मिलेगा। मैंने कहा अभी आप कहाँ हैं, आवाज आ रही। कहा अभी रेड लाइट पर खड़े हैं, 1 मिनट के लिए गाड़ी रुकी, मैं सोचा आपसे कुछ पूछ लूं। मैं कहा जब आप घर में होते हैं समय नहीं मिलता। मैं कहा अब रेड लाइट पर खड़े होकर स्कूटर में बैठ करके मुक्ति का ज्ञान चाहते हैं, इतना सस्ता मुक्ति समझ लिया आपने। मैं फोन काट दिया। बाद में फिर स्थिर होकर उसने फोन किया। मैंने कहा जिस सत्य को, जिस मोक्ष को हमारे संतों ने गिरी कंदरा गुफा में बैठकर पाया था, संतों के सानिध्य में पाया था, तप के द्वारा पाया था, ध्यान के द्वारा पाया था, आप उसे स्कूटर पर बैठे हुए, एयर कंडीशन रूम में डनलप के गद्दे पर लेटे हुए, एयर कंडीशन गाड़ी में चलते हुए पाना चाहते हैं। ये संत के साथ, साधना के साथ मजाक नहीं तो और क्या है, आप खिलवाड़ ही तो कर रहे हैं। दुनिया की चीजें आपको मिल सकती है इस तरह से, लेकिन सत्य को पाने के लिए तो यही तो विलासिता छोड़नी पड़ती है। अगर सब कुछ मिल सकता था तो बुद्ध घर न छोड़े होते, सब कुछ मिल सकता था तो महावीर गृह त्याग न किए होते, मीराबाई महलों का त्याग न करती। क्या कमी थी उनके पास? अगर वैभव से ही सत्य मिलता, विलासिता से ही सत्य मिलता तो मीराबाई महलों का त्याग न करती, और राम जी गुरुकुल न जाते, कृष्ण गुरुकुल न जाते। उस सत्य को उद्घाटित करने के लिए
सारे राजसी ठाठ बाट, सारे विलासी जीवन का त्याग करना पड़ता है, उस तपस्वी का जीवन धारण करना पड़ता है। साहब ने कहा तुम जगत से जब तक विपरीत नहीं होगे सत्य पता नहीं चलेगा। जगत उलटी वेद बूझे। तुम सोचते हो घर बैठे वेद पढ़ लें, वेद समझ में आ जाएगा, नहीं, इतना सरल नहीं है। ज्ञान समझने के लिए आप कहीं रहिए, मन को जगत से विपरीत कर लीजिए। उस शरीर को विपरीत करना नहीं कहते। साहब ने ये नहीं कहा कि तुम गृह त्याग करके तुम भी जंगल चले जाओ। अगर प्रबल वैराग्य है, चले गए तो कल्याण है, लेकिन नहीं जा सकते तो घर में रहकर मन को तो जगत से विपरीत कर सकते हो, मन को तो हटा सकते हैं। साहब ने कहा तभी ज्ञान को समझ पाओगे, अन्यथा क्या होगा? अगर ऐसा नहीं किए तो आगे साहब कहते हैं पानी में पावक बरे, अंधे आंखें न सूझे। पानी में कहीं आग लगेगा? साहब ने कहा पानी में आग लगा हुआ। उल्टी बात साहब कर रहे हैं, कर तो उल्टी रहे हैं पर है सीधी। साहब कह रहे हैं कि पानी में पावक जरे, पानी में आग लगा है और अंधों को सूझ नहीं रहा है, आंख के अंधों को। अब यहां पानी क्या है? साहब ने पानी किसे कहा है ये समझना है। वो बाहरी जल की बात नहीं कर रहे, वो पानी शब्द इस्तेमाल तो कर रहे हैं, प्रयोग तो कर रहे हैं, लेकिन पानी का अर्थ साहब का कुछ और है। जैसे पानी शीतल होता है, उसकी प्रकृति क्या है? जल की प्रकृति शीतल है, उसका स्वभाव शीतल है। आप उसे गर्म भी कर दीजिए वो शीतल ही रहता है। जैसे कहीं आग लगी हो और आप पानी को 100 डिग्री तापमान पर गर्म कर दीजिए और उस खौलते हुए पानी को आग पर डाल लिए तो आग बुझेगी कि नहीं? पानी गर्म है बाहर से, लेकिन उसकी मूल प्रकृति शीतल है, इसलिए जल ने आग को बुझा दिया। अर्थात जल की शीतलता को उससे भिन्न नहीं किया जा सकता। कितनी भी आग लगी हो, गर्म जल भी आप डालिए तो आग बुझ जाती है। मतलब साफ है कि जल की प्रकृति शीतल है। तो साहब ने यहां जो कहा कि पानी में पावक बरे, इसका मतलब क्या हुआ? पानी का अर्थ साहब ने लिया आत्मा से, जीव से, कि जिस प्रकार पानी शीतल होता है इसी प्रकार हम सब की जो आत्मा है, मैं हूं, ये जीव है, ये शीतल है, इसकी प्रकृति शीतल है। जीव का स्वरूप क्या है? ज्ञान। जीव का स्वरूप ज्ञान है और ज्ञान का परिणाम क्या है? सत्य, अहिंसा, प्रेम, करुणा, दया, क्षमाशील, संतोष। अर्थात ये सारी चीजें शीतल है, शांत है, आनंदमय है, चिन्मय है। और साहब कहते हैं ये आत्मा जो कि स्वभावतः शीतल है, ये आत्मा जो कि प्राकृतिक रूप से शांत है, शीतल है, हुआ क्या है? पावक बरे। ये आत्मा है तो शीतल स्वभाव से, ये आत्मा है तो शांत स्वभाव से, लेकिन जगत में रचने पचने के कारण ये जो मन वहां से क्रोध की अग्नि जला रखा है, काम की अग्नि जला रखा है, ईर्ष्या द्वेष की अग्नि जला रखा है, और ये शीतल आत्मा उसी काम क्रोध लोभ मोह की अग्नि में जल रहा है तो शीतल, लेकिन इसमें क्रोध की अग्नि जल रही है, लोभ की अग्नि जल रही है। साहब ने कहा और ये विवेकहीन आदमी देख नहीं रहा है। हमारी आपकी जो मूल प्रवृत्ति है वो प्रेम की है। अब सोचिए कोई आदमी क्रोध में कितना देर रह सकता है? क्रोध हमारा स्वभाव नहीं है, वो अविद्या के कारण मन में जागृत होता है, वो अज्ञानता के कारण जागृत होता है, वो जगत के प्रपंच के कारण जागृत होता है। और आप इससे समझ सकते हैं कि आप 1 घंटे तक क्रोध में रहिए तो आपकी आधी एनर्जी, ऊर्जा खत्म हो जाती है। क्रोध के साथ कोई 24 घंटे नहीं रह सकता, क्रोध की अवस्थाओं में कोई हमेशा नहीं रह सकता, लेकिन प्रेम में आदमी जन्म जन्म रह सकता है, क्योंकि प्रेम हमारा स्वभाव है, क्योंकि प्रेम हमारी प्रवृत्ति है। साहब ने कहा जीव की प्रवृत्ति तो शीतलता है, जीव की प्रवृत्ति तो प्रेम है, जीव की प्रवृत्ति तो शांत होना है,
लेकिन इसमें क्रोध, काम, लोभ, मोह, अहंकार की अग्नि जल रही है और विवेकहीन आदमी देख नहीं पा रहा। कितनी आदतें हम बना लेते हैं और विपरीत हम चलते हैं, जो हमारा स्वभाव नहीं है वो आदतें हम बना लेते हैं। कितने प्रकार की नशा हम करने लग जाते हैं। जो जीव इन सारी आदतों की आग में जलता है, जैसे जो आदमी कभी बीड़ी पिया ही नहीं, कभी बीड़ी का रहस्य जाना ही नहीं, वो कभी उसके लिए व्याकुल नहीं होता है। और जब आप पहली बार बीड़ी पी लेते हैं तब पता चलता है बीड़ी का ज्ञान। जैसे आप ये समझ लीजिए कि जो चीज हम कभी प्रयोग नहीं करते उसके प्रति हमारा कोई आकर्षण नहीं होता, उसके लिए हमारा मन नहीं करता। आज से पहले जब मैं यहां नहीं आया था, या जो लोग मुझे कभी सुने ही नहीं थे, मोबाइल के माध्यम से भी नहीं, कभी नहीं, तो क्या कभी आपके मन में हुआ था कि स्वामी रंजीत जी को सुनने का मन करता है? जब आपने जाना ही नहीं, सुना ही नहीं, तो कभी ये मन में ख्याल आया था? क्यों? क्योंकि आप मुझे जानते ही नहीं थे। लेकिन जब आपने मुझे सुना तब आपने कहा उनको सुनने का मन करता है। अर्थात जब मुझसे परिचय हुआ तो मेरा वाला मन आपका बन गया। जब कभी आप चाय नहीं पीते थे तो आप कभी नहीं कहते थे कि चाय के बिना सिर में दर्द हो रहा है। जो आदमी कभी दिल्ली गया ही नहीं वो उसकी व्याख्या नहीं कर सकता कि क्या करें, बहुत दिल्ली की याद आ रही। जब गया ही नहीं तो याद कैसे आएगी? आप बहुत से ऐसे देश है जहां बहुत लोग नहीं गए होंगे, कभी कहते हैं क्या करें, वहां का आदमी की बड़ी याद आ रही है। जहां आप जाते हैं, जिससे जुड़ जाते हैं, वो वासना तैयार हो जाती है, वो बंधन तैयार हो जाता है और फिर उसी की आग में हम जलते हैं। साहब कहते हैं ये जीव आदतें बना लिया है। ये जो विकार हमारे चारों तरफ घेरा डाल रखा है, ये जो विकारों की सेना हमारे चारों तरफ खड़ी है, हम इसे अपना मित्र समझने लगे हैं। और जो सच में हमारा मित्र है, सत्य, हिंसा, प्रेम, करुणा, इसको हमने दुश्मन समझ के साइड कर दिया। और इनके वजह से हमारे जीवन में बुरी आदतें आ गई है। बीड़ी, गुटखा, सिगरेट, मांस, मदिरा, झूठ, छल, और इनकी आदतों की आग में हम सदा जल रहे हैं। ये जीव सदा जलता है और हम इतने कमजोर हैं कि हम उसके आगे नतमस्तक हो रहे हैं, हम उसके आगे धाराशायी हो रहे हैं, हम कमजोर बन रहे हैं। जैसे अभी कुछ दिन पहले तक पाकिस्तान भारत से कमजोर है कि नहीं, लेकिन वो भारत को कितना क्षति पहुंचाता था, वही आंख दिखाता था, भारत घबराता था। पहले वही चढ़ा हुआ रहता था और अब डरा हुआ रहता है। अब वो अपने आप को बचाने में लगा हुआ है। पहले वो चिल्लाता था कश्मीर हमारा है, अब वो कहता है नहीं नहीं पाकिस्तान हमारा है, बस इतने बचा लें ठीक। मतलब अब भारत अपनी शक्ति को पहचान गया, अब जान गया, ये अपने आप को जान गया। और जब हम अपनी शक्ति को पहचान जाते हैं तब फिर कोई हम पर हावी नहीं होता। जब हम अपनी शक्ति को नहीं पहचानते हैं तो कमजोर भी चढ़ बैठता है। आगे साहब ने कहा है गाय तो नाहर खायो, गाय मतलब गाय, और नाहर का अर्थ यहां है शेर, सिंह। तो जगत में प्रत्यक्ष तो ये देखा जाता है कि शेर गाय को खा लेता है, लेकिन साहब कह रहे हैं नहीं, गाय ने ही शेर को खा लिया है। अब ये कहीं होगा, होता है ऐसा? गाय शेर को खाएगी? पर साहब क्यों ऐसा कह रहे हैं? गाय है कमजोर पक्ष, शेर के आगे वो कमजोर है और शेर है मजबूत। अक्सर शेर हावी होता है गाय पर, शेर ही खा जाता है। पर साहब कह रहे हैं नहीं भाई, यहां तो सब उल्टा हो गया है। यहां तो गाय ही शेर को खा गया है, खा गई है, शेर का भक्षण कर गई है। यहां शेर दुबक गया है, वो कमजोर पड़ गया है। जैसे पहले पाकिस्तान मजबूत होकर भारत को सताता था, उसी तरह गाय शेर को सता रही है, गाय ही हमला कर रही है। और शेर का क्या हो रहा है? बेचारा डरा सहमा, व्याकुल विचलित होकर के नतमस्तक है, सिर झुका दिया है, वो अपनी शक्ति पहचान ही नहीं रहा है।
जैसे कहावतों में आती है ना बात, एक शेर का बच्चा झुंड से बिछुड़ गया तो गीदड़ के संग में लग गया। तो गीदड़ ने देखा है तो शेर लेकिन बच्चा है, धीरे धीरे अपना स्वभाव उसमें डालने लगा। और बेचारा शेर का बच्चा है तो शेर, लेकिन अब संग पढ़ करके वो भी गीदड़ जैसा ही बन गया। वो भी वैसे ही चलने लगा, वैसे आवाज करने लगा, वैसे ही सब कुछ। एक दिन शेर ने देखा इस झुंड में हमारा आदमी वहां क्या कर रहा है, का लगता है ये लोग धोखा किया है इसके साथ, इसके भीतर की शक्ति को दबा दिया है, इसको कुछ तो किया है। तो वो उस झुंड में जोर से चिल्लाया तो गीदड़ तो भागने ही लगा, वो बेचारा शेर भी भागने लगा। जो बच्चा था थोड़ा बड़ा हो चला था, वो भी डर से भागने लगा। शेर दौड़ करके उसको पकड़ लिया, कहा तुम कहां जाते हो। वो भी डर गया, शेर हमको खा जाएगा। उसको पता ही नहीं था कि आज वो अपने आप से परिचय होने वाला था। तो शेर के भेड़िया गीदड़ के साथ साथ शेर भी भागने लगा, लेकिन जो बड़ा शेर था उसने उसको दबोच लिया। कहा तुम भाग क्यों रहे हो। कहा आप खा जाएंगे इसलिए हम भी भाग रहे हैं। कहा तुमको क्यों खाएंगे, तुम और हमें कोई अंतर थोड़े। कहा नहीं हम तो गीदड़ हैं। कहा नहीं, गीदड़ को तो जान रहे हो ना चेहरा कैसा है। उसको पकड़ के ले गया कुआं में दिखाएगा, देखो चेहरा। वो देखता है तो जैसा वो है वैसा हम है। कहा तुम वही हो जो मैं हूं, मैं वही हूं जो तुम हो, हम दोनों में कोई फर्क नहीं है। तुम संगत के कारण गीदड़ बन गए थे, सियार बन गए थे, हम तुम में कोई फर्क नहीं। और ये फिर दहाड़ा का तुम भी ऐसे आवाज निकालो, गीदड़ की तरह मत निकालो। फिर उसने अपने भीतर से वही शेर वाली आवाज निकाला। अब दूसरे दिन से वो गीदड़ समझ गया कि ये शेर जागृत हो गया, फिर वो हावी हो गया। यही हमारे साथ होता है। हम कुसंग में पड़ते हैं। ये जीव जो शेर की भांति है, जो सभी इंद्रियों का स्वामी है, जो सब पर शासन कर सकता है, जो अपने मन पर अपने इंद्रियों पर शासन कर सकता है, वो जीव कुसंग में पड़ करके गीदड़ बन जाता है। और मन सियार है, गीदड़ है, वो क्या करता है, इसका मौके का फायदा उठाता है और वो जीव को गुलाम कर लेता है। फिर वो शासन करता है। अब देखिए शासन कैसे करता है। आपका मन हुआ सत्संग में जाना है, मन कहेगा क्या करोगे जाके, क्या मिलेगा वहां, अभी सिनेमा चल रहा है चलो वहां। अब मन आपको बहुत बढ़िया प्रलोभन दे दिया, लालच दे दिया, अब आप चाह के भी सत्संग में नहीं जाएंगे। मन इतना प्रबल है कि जीव उसके सामने कुछ कर ही नहीं सकता, नतमस्तक हो जाता है। और मन ने कहा नहीं नहीं सिनेमा में चलो, या कहीं राजनीतिक चर्चा हो रही वहां चलो, या कुछ भी जहां मनोरंजन हो रहा है, जुआ हो रहा है, शराब के अड्डे पर चलो, मन आपको वहां लेके चला गया। या नहीं अभी कुछ नहीं करना है, सोना है। सुबह आप उठते हैं, मन एक मन कहता है जो थोड़ी सी सात्विकता रहती है, चलो योग करते हैं। तुरंत दूसरा मन जो आप पर हावी है वो कहता है योग क्या करोगे, योग करके सुबह का इतना बढ़िया समय, सो जाओ चादर तान के मौज करो। और आप सो जाते हैं 2 घंटा और उठते हैं 8 बजे। मन आप पर हावी है कि नहीं। आप कहते हैं थोड़ा भजन सुनते हैं, मन कहता है क्या भजन सुनोगे, बुढ़ापे की चीज है, गाना लगाओ बढ़िया नाचो उस पर। वो मन जो आप पर हावी है, जो है तो सियार लेकिन आपके सामने शेर बन गया, और जीव जो कि है शेर वो सियार बन गया। साहब यही कह रहे हैं, सब उल्टा हो गया। पानी में आग लग रहा है, गाय शेर को खा रही है, यही हो रहा है। ये मन जीव को सता रहा है। और ये सब हो क्यों रहा है, थोड़ी सी चूक हमने कर दी कि हम जगत से थोड़ा अपने को हटा के ज्ञान समझे नहीं, हम गुरु के संग में नहीं गए। और गए तो वहां भी संसार को लेकर गए, सत्संग में बैठे तो भी मन में प्रपंच लेकर बैठे। यहाँ मन, यहाँ तन है, मन बाजार में है, घर में है, खेत में है, खलिहान में है। साहब ने कहा और इतनी सी चूक के कारण कितना अनर्थ हो रहा है। तो कभी जीव को मन सता रहा है, तो कभी इंद्रियां सता रही है, तो कुछ से कुछ घटित हो रहा है। सारे कमजोर पक्ष आप पर हावी हो गए। इसलिए साहब कहते हैं कि मन को ध्यान के द्वारा अपने स्ववश कर लीजिए, अपने वश में कर लीजिए। अगर आप ध्यान का सहारा लेते हैं, सत्संग भक्ति का सहारा लेते हैं, तो निश्चय ही ये मन आपके वश में हो जाएगा, तो निश्चय ही आपका मन स्ववश हो जाएगा। और यदि इसका सहारा नहीं लिए, बैठ के चले गए, तो मन तो सिंह बना बैठा है। वो तो आपको कदम कदम पर ठोकर मारेगा, वो तो आपको सदैव बुरा की ओर ले जाएगा। एक बात और ध्यान दीजिएगा, ये मन अनादि काल से विषयों का ही अभ्यासी है।
ये प्रपंच का अभ्यासी है, ये ध्यान का अभ्यासी नहीं है। इसलिए अगर आप अपने को थोड़ा भी छूट देंगे, अगर आपने अपने को थोड़ा सा भी ढीला छोड़ेंगे, तो ये मन आपको ध्यान में नहीं, आपको अनर्थ में ले जाएगा। आप ये मत सोचिए कि अगर हम थोड़ा सा ढीला हो जाएंगे तो ये हमको ध्यान में ले जाएगा। कभी भी मन आपको सत्संग में नहीं ले जाएगा। वो आपके अंतर मन की आवाज उठती है और आप चले आते हैं उसको नजरअंदाज करके। वरना मन की स्थिति तो यह है कि जन्म जन्मांतर से सदैव विषयों का अभ्यासी रहा है, संसार का अभ्यासी रहा है। इसलिए अगर इस पर अपने को छोड़ देंगे तो ये आपको नीचे ही ले जाएगा। जैसे आप जमीन में पानी डालिए, अभी बारिश हुई है तो पानी कहाँ जाके टिका? जहां गड्ढा है। जो भी पानी गिरता है सहज में गड्ढे में चला जाता है। आपने कभी मेहनत किया है पानी को गड्ढे में ले जाने के लिए? जिधर नीचा है, ढाल है, उधर के लिए आपने कभी कोई मेहनत प्रयास किया है कि पानी को नीचे ले जाना है? वो खुद चला जाता है। लेकिन उसी पानी को ऊपर ले जाना है तो आपको यंत्र लगाना पड़ता है, मोटर लगाना पड़ता है, तब वो पानी ऊपर जाता है। इसी तरह से मन को नीचे ले जाना हो, आपको कुछ नहीं करना है, बस थोड़ा सा बेहोशी आ जाए मन में, थोड़ा सा होश खो जाए, थोड़ी सी चेतना हम अपने आप पर से हटा लें, मन का नियंत्रण हटा लें, वो मन स्वाभाविक आपको गलत में लेके चला जाएगा। अब एक चीज सोचिए, आपके क्षेत्र ही नहीं पूरी दुनिया में कहीं चोरी सिखाने वाला विद्यालय खुला है? क्रोध करने वाला विद्यालय, गाली देने वाला विद्यालय, हत्या करने वाला विद्यालय? आदमी सीख जाता है। और विद्यालय किस चीज का है? तो यहाँ संस्कार सिखाए जाते हैं, यहाँ भजन सिखाए जाते हैं, यहाँ संगीत सिखाए जाते हैं, यहाँ ध्यान सिखाए जाते हैं। सारे सद्गुण सत्कर्मों के विद्यालय हैं, केंद्र हैं। उसमें जीव जा रहा है, सीख रहा है, फिर भी नहीं उतर रहा है। और चोरी नहीं सिखा रहे हैं, उसमें नंबर 1 बन जाता है। क्रोध करना नहीं सिखा रहे हैं, क्रोध हम सीख जाते हैं। किसी बच्चे को आपने कभी गाली सिखाया कि बेटा चलो अब सब कुछ सीख लिया, अब 2 घंटा बैठो, थोड़ा गाली भी सीख लो, क्या पता किसी को देना पड़ जाए? कभी ऐसा हुआ कि किताब में लिख के दिया कि चलो आज 10 गाली याद करो, फिर कल और देंगे? वो कहाँ से सीख लिया? अब भजन लिख के देते हैं, कविता लिख के देते हैं, याद करो, और वो याद नहीं कर पाता, सिर खुजलाता है। गाली आप कहते हैं बेटा कभी गाली मत देना, और वो गाली धारा प्रवाह देता है, रिपीट भी नहीं करता, घंटों भर गाली देता रहेगा। भजन सुनाने का ये सिर में खुजली शुरू हो जाती है। लेकिन गाली देना हो तो बिना रिपीट किए गाली दे जा रहा है, दिए जा रहा है। पता नहीं स्टॉक कहां से आ गया, कहां सीखा है, किधर से आ गया। इसलिए कहते हैं गलत चीजें सीखी नहीं जाती, उससे कहीं से आपको ट्रेनिंग नहीं लेना पड़ता। मन को थोड़ा सा ढीला करेंगे, वो वहां का अभ्यासी है, वो खुद चला जाएगा। अब गलत मार्ग में एक बार मन चला गया तो लौटना बड़ा कठिन है। आदमी कब चोर बन जाता है खुद उसे पता नहीं चलता, आदमी कब हत्यारा बन जाता है खुद पता नहीं चलता। बस वो थोड़ा सा असावधान होता है और वो गलत रास्ते पर चला जाता है। वो थोड़ा सा असावधान हुआ और बुराई के रास्ते पर चलते चला जाता है। उसने कभी प्रयास थोड़े किया है, उसने लक्ष्य थोड़े बनाया है। कितने भी बच्चे बैठे हैं जो चोर हो भी गए हैं, जो डाकू हो भी गए हैं, उसको पूछिए कि क्या तुमने बचपन में सपना देखा था कि नहीं मुझे तो बड़ा होकर डाकू बनना। बच्चे सपना देखते हैं, पायलट बनना है, डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, देशभक्त बनना है, सैनिक बनना है या संत बनना है। चोर डाकू बनना है ये सपना तो कोई नहीं देखता। वो बन कैसे गया? और उसका कोई कोर्स भी नहीं है कि चलो 2 साल का कोर्स है करके बढ़िया वहां से डिग्री ले आया कि बहुत अच्छा चोर बन गया, इंटरव्यू दे के बन गया। ऐसा नहीं है। बिना कुछ किए वो इतना पारंगत चोर बन जाता है, बिना इंटरव्यू के, बिना ट्रेनिंग के, बिना किताबों के। यहाँ तो किताबें भरी पड़ी है, वहां कोई किताब नहीं, पता नहीं कहां से सारे गुरु सीख लेते हैं। ये मन का कमाल है, क्योंकि ये मन